नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर अब एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार में नई ऊर्जा मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में हर वर्ग के लिए केजरीवाल सरकार बिजली सब्सिडी जारी रखेगी और बिजली सब्सिडी में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली दी जाए। तो ये तमाम बातें जो हैं ऊर्जा मंत्री आतिशी की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर सवालों के घेरे में है। तमाम आरोप जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर लग रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप, घोटाले का आरोप, और अब आपको बता दें एक बार फिर बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जो है आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली में बिजली सब्सिडी के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। आतिशी ने ये भी कहा और साथ ही सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया और कहा कि पीएमओ के दबाव में एलजी दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी ने कैसे दिल्ली सरकार से सब्सिडी में बदलाव करने के लिए कहा, जबकि वो पहले से ही ये जानते थे कि ये कानूनी रूप से गलत है। ये आतिशी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया गया। आपको ये बता दें कि केजरीवाल सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण यानी ये जो बयान है ये एलजी कार्यालय द्वारा बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव की सिफारिश संबंधी जारी नोट के बाद आया है। और इस तरीके से एक बार फिर से टकराव जो है वो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि दरअसल राजभवन के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को बेजा फायदा पहुंचाने में जो केजरीवाल सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है, वो दरअसल केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल को लेकर तमाम झूठ फैला रही है। बेबुनियाद और झूठे भ्रामक जो आरोप हैं वो लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाए जा रहे हैं। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक आदेश की बात तो छोड़ दीजिए, एलजी ने अपने किसी नोट में सब्सिडी हटाने का निर्देश ही नहीं दिया है। ये बड़ी बात राजभवन के सूत्रों के हवाले से कही गई है। तो इस तरीके से लगातार जो टकराव है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के बीच दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जो है वो भी सवालों के घेरे में है। और इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है, आपको बता दें दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC की सिफारिश पर एलजी वीके सक्सेना की तरफ से जारी एक नोट जो है इस पूरे विवाद की जड़ बना है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव की बात कही गई थी। एलजी दफ्तर के नोट में ये कहा गया था कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करने को दरअसल लेकर बातचीत जो है वो दिल्ली सरकार के साथ हुई थी, जिसमें ये सुझाव दिया गया था कि जिसका दरअसल बिजली कनेक्शन का जो लोड है वो 5 किलोवाट तक है, सब्सिडी उन तक सीमित रखने पर ही 95% उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। सब्सिडी के रूप में जितने पैसे सरकार हर साल बिजली कंपनी
कंपनियों को देती है उसमें करीब 316 करोड़ की बचत होगी। ये सुझाव जो है वो दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की ओर से दिल्ली सरकार को दिया गया था, लेकिन आपको ये बता दें कि उसके बाद जो है DERC ने ये सुझाव वापस ले लिया था, ये कहते हुए कि दरअसल उनका ये अधिकार नहीं है कि वो राज्य सरकार को इस तरीके का सुझाव दे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिस तरीके से LG तक जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सिफारिश गई। और उसके बाद हालांकि LG VK सक्सेना की सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि LG की ओर से ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है कि बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव किया जाए। ये राजभवन के सूत्रों से ही जानकारी सामने आई है कि आदेश की बात तो दूर है, LG ने अपने किसी नोट में सब्सिडी हटाने का निर्देश नहीं दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो दोनों ही तरफ से जारी है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार, उनके जो मंत्री हैं वो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ उपराज्यपाल VK सक्सेना को घेर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा सीधे PMO को टारगेट कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि दरअसल PMO के दबाव में दिल्ली के जो LG हैं वो केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। LG ने कैसे दिल्ली सरकार से सब्सिडी बदलाव करने के लिए कहा, ये कानूनी रूप से गलत है। ये आतिशी का बयान सामने आया है और इसके बाद लगातार अब कहीं ना कहीं लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि लगातार केजरीवाल सरकार की ओर से जो कहा गया है कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिल रही है, वहां कोई बिल नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि 15 से 20 हजार जो है वो लोगों का बिल जो है बिजली का आ रहा है। इतना ही नहीं, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ये कहकर सत्ता में आई कि दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, उसके बाद आपको ये बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी की बात कही और उसे ऑप्शनल कर दिया गया। यानी किस तरीके से केजरीवाल सरकार के झूठ जो हैं वो कहीं ना कहीं बेनकाब होते नजर आए हैं। ये एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आई हैं और हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी घोटाले का आरोप जो है बिजली सब्सिडी में वो केजरीवाल सरकार पर लगाया और ये कहा कि दिल्ली में करीब 1/3 फर्जी अकाउंट्स बनाकर बिजली सब्सिडी में करोड़ों का घोटाला अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। तो वहीं जो दिल्ली में लगातार बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से भी केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसी कड़ी में गौतम गंभीर से लेकर तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के सारे पैसे मैंने दूसरे राज्यों के चुनाव में लगा दिए। ये अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से उन्होंने लिखा कि इसलिए बिजली पानी सब्सिडी को भी ऑप्शनल कर दिया गया। पार्टी में पैसा लाने वाला भी जेल में बंद है, अब बस MCD का सहारा है। उस वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया था और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रचार मंत्री कहा था और इस तरीके से कहीं ना कहीं निशाना जो है वो साधा गया था। तो कुल मिलाकर बिजली जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की सियासत में एक बड़ा मुद्दा है और अब इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से बाकी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच घमासान जारी है, बिल्कुल वैसे ही अब दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर भी टकराव जो है वो उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।